अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पोको X3 GT के बारे में। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ, लेकिन काफी ज्यादा लोग इससे नाराज हो गए, काफी ज्यादा लोगों ने मुंह फेर लिया, मतलब कि कह रहे हैं कि हम रुस गए हैं, आप पोको ने कैसे इसे ओवर प्राइस लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये बेसिकली थोड़ा सा फोन ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये फोन को बाय करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो स्मार्टफोन है पोको X3 GT, इसका कैमरा आपको कैसा देखने को मिलता है, क्या आपको वीडियो के अंदर चिटम चिटा देखने को मिलता है, क्या आपको आप जब सेल्फी लेंगे आप काले हैं जैसे मर्जी हैं, आप गोरे आएंगे कि नहीं, और दोस्तों यहां आपको कैसी परफॉर्मेंस देगा, आपको रात को गोरा करेगा कि नहीं, सुबह को गोरा करेगा नहीं, फायजा ब्यूटी क्रीम की आपको जरूरत है कि नहीं, दोस्तों सब आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों बेसिकली आज हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं पोको X3 GT का, जो कि पाकिस्तान के अंदर 57,000 के अंदर लॉन्च किया गया है। और दोस्तों अगर 60,000 की रेंज में फोन लॉन्च किया जाता है तो दोस्तों यहां उसका कैमरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रेंज होती है 50 से ऊपर वाली, इनको ये होता है कि भाई हमें कैमरा अच्छा मिले, हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिले। तो परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलेगी इस फोन के अंदर, लेकिन कैमरा की आज हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड इन डेप्थ, अंदर घुस जाएंगे, अंदर बढ़ जाएंगे कैमरे के और देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। जो पहले तो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है f1.8 अपर्चर के साथ, और साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। और यहाँ दोस्तों वो जो डेप्थ सेंसर वाली वो जो एमी सेंसर लगा दिए जाते हैं 5-7 कैमरे, वो नहीं दिए गए हैं। यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा सिर्फ दिया गया, अच्छी बात है। और फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि मगोरी के अंदर आती है, मत्थे के अंदर मगोरी की गई है मोबाइल फोन के अंदर, और ये पंच होल डिस्प्ले है। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें मजीद कैमरा के हवाले से, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुछ आपके साथ सैंपल शो कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कैसी आपको परफॉर्मेंस और क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये फ़ोन। तो दोस्तों यहाँ कुछ पिक्चर्स आपके सामने शो कर रहा हूँ, कुछ जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये 64 मेगापिक्सल के सैंपल हैं इसके, और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और इसकी जो ग्रीनिश लुक है और आसमान को जो नीला करने वाला वो भी काफ़ी अच्छा था। अगर हम बात करें इंडोर की, इंडोर कम लाइटिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और ये आउटडोर की कुछ इमेजेस हैं जिसके अंदर नॉर्मल मोड पे मैंने एक पिक्चर ली है और काफ़ी ज़्यादा शार्प पिक्चर है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा शार्प पिक्चर है। हालांकि कुछ शाम का वक्त था और कुछ लाइटिंग की कमी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ आ रहा था, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। ग्रीनरी को थोड़ा सा ये ओवर कलर करता है, ओवर सैचुरेटेड करता है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा लगता है। और ब्लू कलर को भी थोड़ा सा ये बढ़ाता है, लेकिन वो काफ़ी डिसेंट सा लगता है। तो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट ओवरऑल इसके बैक कैमरा का आपको देखने को मिल रहा था। तो अगर पोर्ट्रेट की बात करें, बैक कैमरा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेट कर रहा था, एज टू एज डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, कहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा था। लेकिन दोस्तों एक कैमरे के अंदर डेप्थ सेंसर के बगैर बोके इतना अच्छा देना बहुत कमाल की बात है। तो कैमरा के आप कह सकते हैं पोको X3 GT का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है पहले के मॉडल्स की निस्बत। और आप देख सकते हैं इंडोर बोके भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ये जी इसके बैक कैमरा का रिजल्ट है 4K 30 FPS पर। आप तो चाबी ना खेला पहले, हाँ बेटा तू बॉक्सिंग चैंपियन, गजब बेइज्जती है। तो ये आप देख सकते हैं ऑटो फोकस और बाकी चीज़ें बेहतरीन काम कर रही हैं, और इमेज स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है, कोई इशू नहीं है, स्ट्राइक आया नहीं है। ये प्यार ऑडियंस भी आया है, बता दे ना वीडियो में, बता दे ऑडियंस भी आ रहा है। खालम भाई वीडियो इतनी अच्छी मेरी तरह हंसने लगा खालम भाई के लिए। ये बैक कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड है, जो कि 1080p 60 पे काम कर रहा है, तो उसका हम आपको एक रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो इस तरह कुछ अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको रिज़ल्ट दे रहा है। गोरी साहब की नंबर प्लेट्स आपके पास आ गई हैं, तो इनके घर के ड्रेस पे आप जो है ना गिफ्ट कर भेज सकते तो नंबर शेयर कर। वीडियो के अंदर जो है वो बैकग्राउंड बोके का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही सीमलेसली नहीं चल रहा है, लेकिन जो है गुजारा कर रहा है आपको, एक छोटा सा बैकग्राउंड बोके आपको इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और ये जी इस टाइम इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट, और मुझे कुछ लग रहा है कि थोड़ी सी ब्यूटी कर रहा है फेस को। और अगर इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इस टाइम मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, और इमेज स्टेबलाइजेशन तो बस ठीक ठाक है आप कह सकते हैं। और इस टाइम क्लाउडी मौसम है, तो जो है ना काफ़ी अच्छा जो है सूरत नज़र आ रही है। इस टाइम सूरज मेरे बैक की तरफ चला गया, तो काफ़ी अच्छा जो है इस टाइम दे रहा है रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक डुअल वीडियो ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसको आप टेस्ट वो भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। गोल दायरा करना है एक साइड पे करनी है, जिस पे बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों जो है वो एट अ टाइम चल रहे हैं। और ये बहुत दिनों बाद मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई शाओमी का फ़ोन जो है वो कम हीटअप हो रहा है, फ़ोन जो है बिल्कुल भी हीटअप नहीं हो रहा है, काफ़ी कमाल का चल रहा है।
दोस्तों हम इन कैमरा अगर मोड्स की बात करें, यहाँ लॉन्ग एक्सपोजर से लेके 64 मेगापिक्सल का भी आपको एक स्पेशल मोड देखने को मिलता था, जिसके ऊपर पिक्सल बिनिंग के थ्रू आप 64 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ भी खींच पाते थे और फोटोज़ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा औसम निकल के आ रही थी, बहुत ही कमाल की फ़ोटो निकल के आ रही थी। और इसके अंदर आप एक्सपोजर को जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते थे। दोस्तों काफ़ी कमाल की फ़ोटो थी, मैं कह सकता हूँ फोटोग्राफी के लिहाज से और वीडियोग्राफी के लिहाज से आपको अच्छा एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप मज़ीद बात करें इसके अंदर कितने एक्स तक जूम था, दोस्तों 10x तक आप जूम कर पाते थे और जूम के बाद आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो ठीक ठाक देखने को मिलती थी, को बहुत कमाल भी नहीं थी, बहुत बुरी भी नहीं थी, तो नॉर्मल आपका जो है वो गुजारा कर देती है, जो कि अच्छी बात है। और साथ साथ दोस्तों अगर मैं आपको मजीद बताता चलूँ, अगर इसकी फोटोग्राफी हम 10x पे करते हैं तो 10x पे फोटोग्राफी थोड़ी सी ब्लरी सी आती है, लेकिन गुजारा हो जाता है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, इसके अंदर एक स्टेडी मोड था, जिसके इमेज स्टेबलाइजेशन या गिम्बल इफेक्ट इसे कह सकते हैं। इस गिम्बल इफेक्ट से ये ज़रा भी नहीं हिलता, लेकिन हल्का सा ब्लरी इफेक्ट आता है जब आप मूव करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं गिम्बल इफेक्ट अगर लेना चाहते हैं इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन हल्की सी वीडियो जो है वो जूम हो जाती है। और दोस्तों अगर मज़ीद इसकी बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट अच्छे आ रहे थे, नॉर्मल सेल्फीज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो फ्रंट कैमरा जो है वो कहीं कहीं जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, उसकी एज डिटेक्शन थोड़ी सी बुरी थी। और यहाँ दोस्तों बाकी जो चीज़ें वो सही से आ पा रही थी, लेकिन फ्रंट कैमरा में ना फेस अजीब सा आ रहा था, ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया। बाकी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। ये कुछ जो है एक अल्ट्रावाइड सेंसर का आपको सैंपल दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी ये फ़ोन कैमरे के लिहाज से ख़रीदने के काबिल है या नहीं। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा था भाई, काफ़ी अच्छी HDR थी, काफ़ी अच्छी वीडियो रिजल्ट थे। लेकिन दोस्तों फ्रंट की तरफ अगर 4K का ऑप्शन दिया जाता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता, और बैक की तरफ 4K 30 FPS में वर्क करता है और 960 FPS सुपर स्लो मो भी है, वो बूथी मोड भी है, जैसे कहते हैं ना डुअल वीडियो मोड, बैक कैमरा भी चलाओ फ्रंट कैमरा भी चलाओ। और एक मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी कि MI के फ़ोन अक्सर ज़्यादा हीटअप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल करते हैं, लेकिन इस बार MI ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। इसके अंदर MIUI 12.5 चल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव था, काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स थे, और साथ साथ दोस्तों यहाँ कोई भी हीटअप के इश्यूज़ नहीं थे। दोस्तों आज की वीडियो नहीं था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।